नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग लौट आया है। रिपब्लिकन नेता डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार 20 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस शपथ के साथ ही ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्रंप के शपथ लेने के बाद कुछ देर तक कैपिटल बिल्डिंग के रोटुंडा में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रही। इससे पहले उन्होंने 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ट्रंप ने स्थानीय समय अनुसार दोपहर 12:01 पर शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने उन्हें शपथ दिलाई। ट्रंप से पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति के रूप में जेडी वेंस ने शपथ ली। शपथ ग्रहण करने के बाद अपने उद्घाटन भाषण में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का स्वर्ण युग अभी शुरू हो रहा है। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस, अमेरिकी संसद के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, ट्रंप परिवार, उनके भावी मंत्रिमंडल के सदस्य और तकनीकी क्षेत्र के कई सीईओ शामिल हुए, जो 40 सालों में पहली बार कैपिटल रोटुंडा के अंदर आयोजित किया गया। नए राष्ट्रपति ने अपने 30 मिनट के भाषण में कहा, आज के बाद से हमारा देश समृद्ध होगा और पूरे विश्व में इसका सम्मान बढ़ेगा। ट्रंप आवर्जन, ऊर्जा, व्यापार, विविधता नीतियों और अन्य मुद्दों पर डेमोक्रेटिक नीतियों को वापस लेने के लिए कई कार्यकारी कदम उठा सकते हैं। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने कहा कि वो दक्षिणी सीमा पर इमरजेंसी घोषित करेंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिका पनामा नहर को वापस ले रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि मेरी जान किसी कारण से बचाई गई। मुझे भगवान ने अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए बचाया है। ट्रंप ने सत्ता संभालते ही देश से लेकर विदेश तक अमेरिकी नीतियों में कई बड़े बदलाव लाने की बात कही है। शपथ के बाद 30 मिनट के भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने की बात कही। वहीं उन्होंने अमेरिका में केवल महिला और पुरुष जेंडर को मान्यता देने का ऐलान किया। आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वो 10 फैसले हैं, ऐलान हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण के बाद किए हैं। पहला, अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर। ट्रंप ने कहा, आज से अमेरिकी सरकार के लिए सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। मैं सभी सरकारी सेंसरशिप को तुरंत रोकने और अमेरिका में अभिव्यक्ति की आज़ादी को बहाल करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करूंगा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों ट्रंप ने ऐसा ऐलान कर दिया। दरअसल ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ बयान दिए थे। ट्रंप के रक्षा मंत्री पेट हेग्सेथ का कहना था कि सेना में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को शामिल करने से अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था कमजोर हो रही है। दूसरा, अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा। ट्रंप ने देश में अवैध प्रवासियों की एंट्री बैन करने और अवैध प्रवासियों को पकड़कर बॉर्डर पर छोड़ने की पॉलिसी खत्म करने की बात कही। उन्होंने कहा, बाइडेन प्रशासन ने हमारे देश में अवैध रूप से एंट्री करने वाले खतरनाक अपराधियों को शरण दी है और उनकी हिफाजत की है। प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक अमेरिका में दुनिया के सबसे ज़्यादा अप्रवासी हैं। दुनिया के कुल 20% अप्रवासी अमेरिका में ही रहते हैं। 2023 तक यहाँ रहने वाले अप्रवासियों की कुल संख्या 4,78,00,000 थी। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुसकर अपराध करते हैं। तीसरा, मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी का ऐलान। ट्रंप ने अमेरिका मैक्सिको के बॉर्डर, दक्षिण बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां से होने वाली सभी अवैध एंट्री पर रोक लगाई जाएगी। सरकार अपराध करने वाले विदेशियों को उनके देश वापस भेज देगी। दरअसल यूएस मैक्सिको बॉर्डर से आने वाले अवैध प्रवासियों की बढ़ती संख्या अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा मुद्दा है। ट्रंप का कहना है कि यहां से अवैध प्रवासी और अपराधी अमेरिका में एंट्री करते हैं। ट्रंप इस बॉर्डर पर दीवार बनाने की बात कर चुके हैं। चौथा, पनामा नहर वापस छीनने की धमकी। ट्रंप ने कहा है कि वे पनामा नहर को वापस ले लेंगे। उन्होंने कहा कि इस नहर की वजह से हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। इसे कभी गिफ्ट के तौर पर पनामा देश को नहीं दिया जाना चाहिए था। आज चीन पनामा नहर ऑपरेट कर रहा है। हमने इसे चीन को नहीं दिया, हमने इसे पनामा देश को दिया। हम इसे वापस लेने जा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि इस नहर को अमेरिका ने 1999 में पनामा देश को गिफ्ट किया था, लेकिन इस पर अब चीन का कंट्रोल हो चुका है और यहाँ अमेरिकी जहाज़ों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है। मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलने का
ऐलान भी ट्रंप ने किया। ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखने का ऐलान किया। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि अमेरिका की खाड़ी का नाम ज़्यादा सुंदर लगता है और यही नाम रखना सही है। ट्रंप का मानना है कि इस इलाके में अमेरिका की ज़्यादा मौजूदगी है। अमेरिका इस इलाके में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करता है, इसलिए ये जगह अमेरिका की है। दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान। ट्रंप ने कहा है कि अब तक हमारे देश की सरकार दूसरे देशों को अमीर बनाने के लिए अपने देश के लोगों पर टैक्स लगाती थी। हम इसे बदलने जा रहे हैं। अब हम अपने देश के लोगों को अमीर बनाने के लिए अन्य देशों पर टैरिफ और टैक्स लगाएंगे। ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि अमेरिका को हर साल अन्य देशों से बड़े व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। उन्होंने चुनाव जीतने के बाद ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी थी। इसके अलावा वो चीन, कनाडा और मैक्सिको पर भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता खत्म। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार ग्रीन न्यू डील को समाप्त कर देगी। ग्रीन न्यू डील में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने की बात कही गई है। इसके साथ ही ट्रंप ने इलेक्ट्रिक वाहन की अनिवार्यता को खत्म करने की बात की। ट्रंप ने कहा कि दूसरे शब्दों में कहूं तो आप अपनी पसंद की कार खरीद सकेंगे। ट्रंप कई बार घोषित रूप से जलवायु परिवर्तन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पर शक जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने 2016 में राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका को 2015 की पेरिस क्लाइमेट डील से बाहर कर लिया था। हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम की आलोचना। ट्रंप ने अमेरिकी हेल्थ सिस्टम की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये ऐसा हेल्थ सिस्टम है जो इमरजेंसी में काम नहीं करता है, जबकि इस पर दुनिया सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करती है। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की भी आलोचना की। ट्रंप ने कहा कि हमारे देश में ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो हमारे बच्चों को खुद पर शर्म करना सिखाता है, लेकिन आज से ये सब कुछ बदलने वाला है, बहुत तेज़ी से बदलने वाला है। ट्रंप का मानना है कि डेमोक्रेटिक सरकार की हेल्थ नीतियाँ मुश्किल समय में देश के काम नहीं आती। इसके अलावा इससे सरकारी डिपार्टमेंट और एजेंसियों पर खर्च बढ़ता है। उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओबामा केयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के खिलाफ ऑर्डर पास किया था। मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का ऐलान भी ट्रंप ने किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका मंगल ग्रह पर भी अपना झंडा गाड़ेगा। उन्होंने कहा है कि मंगल ग्रह पर अमेरिका का सितारों वाला झंडा लगाने के लिए वो अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेंगे। ट्रंप के समर्थक और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क कई बार धरती के बाहर नई इंसानी बस्तियां बसाने की बात कह चुके हैं। मंगल ग्रह को लेकर ट्रंप के ऐलान के बाद मस्क ने खड़े होकर तालियां भी बजाई। ट्रंप के समर्थक और स्पेसएक्स के मालिक एलॉन मस्क कई बार धरती के बाहर नई इंसानी बस्तियां बसाने की बात कह चुके हैं। विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 को लागू करने का वादा। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में विदेशी गिरोहों को निशाना बनाने के लिए विदेशी शत्रु अधिनियम 1798 को लागू करेंगे। इस कानूनी अधिकार का इस्तेमाल आखिरी बार सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जापानी, जर्मन और इटली मूल के गैर अमेरिकी नागरिकों को बंदी बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि आपराधिक गिरोहों को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करेंगे। ट्रंप का दावा है कि ये कानून उनकी सरकार को कई अधिकार देगा, जिसकी मदद से अमेरिका से सभी संदिग्ध ड्रग गिरोहों को बाहर निकाला जा सकेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के साथ 4 साल बाद दूसरी बार सत्ता में उनकी वापसी हो गई है। रिपब्लिकन पार्टी के नेता ट्रंप ने एक ताकतवर व्यक्ति और एक शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में व्हाइट हाउस में वापसी की। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और डोनाल्ड ट्रंप की ये वापसी एक ताकतवर व्यक्ति और एक शक्तिशाली राष्ट्रपति के रूप में हुई है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।